गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का लेसन 1 भाषा और व्याकरण पढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण। मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य समाज में रहता है और अपने मित्रों, सहकर्मियों, पड़ोसियों आदि से वार्तालाप और विचार विनिमय करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। मनुष्य विचार करने तथा बातचीत करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। मनुष्य विचार करने तथा बातचीत करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। इसी के माध्यम से वह अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और उनके विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों के रूप में होती है। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों के रूप में होती है। आइए भाषा देखते हैं। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाले व्यवस्था में बधे ऐसे ध्वनि संकेतों का रूप है जो भावों को प्रकट करते हैं। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाले व्यवस्था में बधे हुए ऐसे ध्वनि संकेतों का रूप है जो भावों को प्रकट करते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी कभी मनुष्य सिर, हाथ हिलाकर किसी जाने वाले को विदा करते हैं। मुंह पर उंगली रखकर बोलने के लिए मना करते हैं और गर्दन या सिर हिलाकर अपनी सहमत प्रकट करते हैं। परंतु इन संकेतों को भाषा कह सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आइए, पूछा गया कि क्या इन संकेतों को भाषा कह सकते हैं। इन संकेतों से विचारों की पूर्ण तथा सफल अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, न इनमें सुगमता ही रहती है, तब भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। अब आइए भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। क्या है ये? भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के भेद यहाँ पर है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो बच्चों पहले आइए मौखिक भाषा पढ़ते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ ही मौखिक भाषा कहलाती हैं। अर्थात मुख के द्वारा बोले जाने वाले भाषा के रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। वास्तव में भाषा के इस रूप का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आइए दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, आइए जानते हैं। भाषा को जिस रूप में लिखकर विचारों को प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। भाषा को जिस रूप में लिखकर विचारों को प्रकट किया जाता है
उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में मौखिक रूप के बाद भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्य के विचार भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। युगों पूर्व हुए विद्वानों और महापुरुषों के विचारों को लिखित रूप में पुस्तकों और ग्रंथों में आज भी पढ़कर जाना जा सकता है। जैसे वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि इसके प्रमाण हैं। प्रत्येक जाति व समाज लिखित रूप में प्रत्येक जाति व समाज का इतिहास लिखित रूप में ही उपलब्ध है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत में शिक्षा प्रशासन संचार का माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी अनेक राज्यों की राजभाषा घोषित की गई है। जैसे उनमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ जो संघशासित क्षेत्र है, झारखंड है, दिल्ली है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और दूसरे नंबर देखते हैं पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की यह द्वितीय राजभाषा है। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की यह द्वितीय राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें 22 भाषाएं निम्न हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं।